पुणे कभी सोता नहीं, और मैं भी नहीं। मेरा नाम है अर्जुन कश्यप, पूर्व सीबीआई जासूस। मेरे पास एक अजीब क्षमता है। जब मेरा हाथ किसी वस्तु को छूता है, मैं उसकी पूरी कहानी देख सकता हूँ। हर हाथ जिसने उसे छुआ, हर राज जिसे उसने देखा। मैंने दस्ताने पहनना तब शुरू किया जब मैं 19 साल का था। जिस दिन मैंने अपने पिता की घड़ी को छुआ और वो सब देख लिया जो मुझे कभी नहीं देखना चाहिए था। कुछ सच्चाइयाँ तोहफा नहीं होती। मंगलवार की रात 11:47 फ़ोन बजा। सिर्फ 3 शब्द बोले गए, फिर लाइन कट गई। मैं लापता हूँ। मैंने कॉल ट्रेस की। नाम विक्रम साने, उम्र 34, पेशा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगली सुबह मैं उसे एफसी रोड पर मिला। वो जिंदा था, होश में था, लेकिन पिछले 38 घंटों की उसे कोई याद नहीं थी। उसे याद था सोमवार रात बिस्तर पर जाना, फिर अगली याद सड़क पर खड़ा होना। बीच के 38 घंटे शून्य, लेकिन उसके जूते चुप नहीं थे। खड़कवासला झील की लाल मिट्टी लगी हुई थी, उसके घर से 40 किलोमीटर दूर। वो वहां क्यों गया होगा? मैंने उसकी घड़ी मांगी। जैसे ही मेरी त्वचा उस धातु से टकराई, दुनिया बदल गई। एक काली वैन, काले कपड़ों में लोग। विक्रम चिल्ला रहा है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। जमीन के नीचे एक कंक्रीट का कमरा, एक इंजेक्शन, नीला तरल। उसका शरीर डीला पड़ जाता है, लेकिन आंखें खुली रहती हैं। दीवार पर खुदा एक प्रतीक, 3 रेखाओं वाला एक वृत्त। फिर उसकी यादें बुझने लगती हैं, जैसे कोई एक एक करके लाइट बंद कर रहा हो। विक्रम गुम नहीं हुआ था, उसे उठाया गया था, उस पर प्रयोग हुआ था, फिर उसकी यादें मिटाकर वापस छोड़ दिया गया। सवाल ये नहीं था कि वो कहाँ था, सवाल था उसे वापस क्यों भेजा गया। मैंने पूरी रात पुराने केस खंगाले। वही प्रतीक, 3 साल पहले मेहरा केस। सीबीआई ने कहा था मैं भ्रम देख रहा हूँ, फिर मुझे बाहर कर दिया गया। लेकिन अब 7 और केस मिले, सभी पुणे से 100 किलोमीटर के अंदर। सभी में समान पैटर्न, गायब होना, वापस आना, याददाश्त खोना, जूते पर लाल मिट्टी। विक्रम 8वां था। इंस्पेक्टर निशा देशपांडे मेहरा केस में मेरे साथ थी। वो चुपचाप जांच जारी रखे हुए थी। मेडिकल रिपोर्ट्स में एक समान निशान, गर्दन पर 3 सेंटीमीटर का इंजेक्शन मार्क। ब्रेन स्कैन ने बताया यादें मिटाई नहीं गई थीं, उन्हें निकाला गया था। सभी पीड़ितों का एक कनेक्शन था। एक कंपनी, ट्राइडेंट इनोवेशंस, बायोटेक रिसर्च, रजिस्टर हुई 2018 में। सार्वजनिक रूप से मेडिकल सॉफ्टवेयर, निजी तौर पर रहस्य। मैं अंदर घुस गया। ग्राउंड फ्लोर सामान्य था, लेकिन बेसमेंट नक्शे में दर्ज ही नहीं था। वहां एक कमरा मिला, सैकड़ों फाइलें, हर फाइल एक इंसान। रिसर्च सब्जेक्ट नहीं, विशेष क्षमताओं वाले लोग। तीसरी शेल्फ, मेरी फाइल, लेबल प्रायोरिटी 1। तभी लाइट्स जल उठीं। एक आवाज गूंजी, स्वागत है मिस्टर कश्यप, हम आपका इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर रोहन व्यास, शांत, ठंडा, आत्मविश्वासी। वो मुझे एक सफेद कमरे में ले गया। खाली कमरा, इतना साफ कि उसमें कोई इतिहास नहीं था। उसने कहा महाराष्ट्र में 23 लोग हैं जिनके पास असामान्य क्षमताएं हैं। वो चाहता था मैं उन्हें खोजूं। बदले में वो बताएगा मेरी क्षमता कहाँ से आई। 11 साल किसी ने जवाब नहीं दिया था। मैंने पूछा जिनकी यादें आपने ली उनका क्या हुआ? उसने चुप्पी साध ली। वही मेरा जवाब था। उस रात एक और केस, प्रिया अय्यर। वही झील, वही निशान, लेकिन वो जागी नहीं। शरीर काम कर रहा था, दिमाग सक्रिय था, लेकिन चेतना गायब। मैंने अस्पताल की खिड़की को छुआ। मैंने देखा उन्होंने उसका अध्ययन नहीं किया था, उन्होंने उसे डाउनलोड किया था। हर याद, हर भावना, हर रिश्ता डेटा की तरह स्टोर कर लिया। प्रिया सांस ले रही थी, लेकिन प्रिया जा चुकी थी। ट्राइडेंट शोध नहीं कर रहा था, वो चेतना की कटाई कर रहा था। मैंने प्रोफेसर मेहता को ढूंढ निकाला, मेरे पुराने शिक्षक। 7 साल पहले गायब। वो रिटायर नहीं हुए थे, उन्होंने ही ट्राइडेंट बनाई थी। उन्होंने बताया विशेष क्षमताओं वाले लोगों के दिमाग में एक संरचित न्यूरोलॉजिकल कोड है, इरादतन डिजाइन किया हुआ। ये दुर्घटना नहीं थी, किसी ने ये क्षमताएं हमारे भीतर डाली थीं। व्यास उस कोड को निकालकर दोहराना चाहता था।
दुनिया को बदलने के लिए। मेहता को देर से समझ आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निशा के पास पर्याप्त सबूत थे। हम कानूनी तौर पर ट्राइडेंट में घुसे। व्यास शांत था। उसने कहा, आप मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज रोक रहे हैं। मैंने जवाब दिया, प्रिया की 4 साल की बेटी आज अस्पताल गई थी। उसकी मां ने उसे पहचाना नहीं। पहली बार व्यास के पास शब्द नहीं थे। उस दिन ट्राइडेंट बंद कर दी गई। व्यास गिरफ्तार हुआ। उस रात मैं अपने ऑफिस में बैठा था, सोच रहा था, कोर्ट, क्षमताएं, इरादा। महाराष्ट्र में 23 और लोग हैं मेरे जैसे, डरे हुए, छिपे हुए। ट्राइडेंट उन्हें खोज रही थी उपयोग करने के लिए। मैं उन्हें खोजूंगा, सुरक्षित रखने के लिए। कुछ केस आप चुनते हैं, कुछ केस आपको चुनते हैं। ये केस मेरा इंतजार कर रहा था।